दिल्ली शराब घोटाला मामले में एमएलसी कविता की जांच सीबीआई करेगी। कविता के मेल का सीबीआई अधिकारियों ने जवाब दिया। सीबीआई अधिकारी इस महीने की 11 तारीख को जांच करने पर सहमत हुए। सीबीआई अधिकारियों ने जवाब दिया कि वे इस महीने की 11 तारीख को सुबह 11 बजे बयान दर्ज करेंगे। सीबीआई ने कविता को पत्र लिखकर दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज सुनवाई के लिए आने को कहा है। हालांकि उसने मामले के संबंध में प्राथमिकी और शिकायत की एक प्रति देने के लिए सीबीआई को लिखा है। इसी क्रम में सीबीआई ने मामले से संबंधित एफआईआर और शिकायत की कॉपी संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों से इस बारे में चर्चा करने के बाद कविता ने सीबीआई अधिकारी राघवेंद्र वत्स को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एफआईआर में दर्ज आरोपियों के नाम सहित सभी पहलुओं की गहन जांच की है। उनका नाम इसमें कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण वह आज उपस्थित नहीं हो सके। कविता के पत्र में कहा गया है कि मैं आपसे इसी महीने की 11, 12, 14 और 15 तारीख को जो भी सुविधाजनक हो मिल सकती हूँ। इस क्रम में सीबीआई ने कविता के पत्र का जवाब थोड़ा देर से दिया, लेकिन इस जवाब से मामला शांत हो गया। इस जांच में क्या खुलासा होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारी भारतीय संस्कृति के लिए साड़ी महिलाओं की खूबसूरती को दोगुना कर देती है। गवर्नर तमिलसाई ने कहा कि कनाडा में उच्च शिक्षा हासिल करने के दौरान उन्होंने साड़ी पहनी थी। उन्होंने भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से सत्यसाई कॉरपोरेशन श्रीनगर कॉलोनी में आयोजित इंडियन सिल्क गैलरी वेडिंग स्पेशल सिल्क प्रदर्शनी का दौरा किया। राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश की परंपराओं में साड़ियों की विशेष भूमिका है। तमिलसाई ने कहा कि उन्हें साड़ी बहुत पसंद है और जब भी उन्हें तनाव महसूस होता है तो वह खरीदारी करने जाती है और साड़ी खरीदती है। राज्यपाल ने हथकरघा श्रमिकों को प्रोत्साहित करने वाले वस्त्र मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशक डॉक्टर अरुणा कुमार की प्रशंसा की। आयोजकों द्वारा कोविड के साथ साथ अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को 20% की छूट देने की बात कहने पर राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त की। इंडियन सिल्क गैलरी के सीईओ विनय कुमार ने श्रीनिवास राव को देश के अग्रणी शहरों के मास्टर बुनकरों के लिए एक मंच बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में सोशलाइट शैलजा रेड्डी, हैंडलूम क्यूरेटर श्रीदेवी ने शिरकत की। आयोजकों ने बताया कि यह प्रदर्शनी इस महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। G20 symbol, and because of his leaving, Prime Minister appreciated him, and Hari Prasad came and exhibited that material to me also. I was appreciating his enthusiasm, and he has got the appreciation from our highest office, our Honorable Prime Minister. So this shows how our Honorable Prime Minister supports the weavers. And when I was talking Arun Kumar, Shri Arun Kumar, he was telling 30 clusters has been identified from Telangana to support the weavers, and each cluster will be supported with 2 crore rupees. So this is Andhra Pradesh 60 clusters has been identified. मंत्री केटीआर ने कहा कि पिछले 8.5 सालों से विकास और कल्याण के 2 लक्ष्यों के साथ तेलंगाना में सीएम केसीआर के नेतृत्व में शासन किया गया है। केटीआर ने इल्मनगर का दौरा किया। मंत्री ने नागोल से बंडलगुड़ा, फतुल्लागुड़ा से पीरजादगुड़ा लिंक रोड, मुक्ति घाट और पालतू शवदा गृह तक बनने बॉक्स ड्रेन का उद्घाटन किया। केटीआर ने कहा कि वह एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र में 55 करोड़ रुपए के विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए खुश है। एक तरफ हम कल्याणकारी कार्यक्रमों को डिजाइन कर रहे हैं ताकि लोगों पर मुस्कान देखने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं को संतोषजनक स्तर पर प्रदान किया जा सके, गरीबों के चेहरे और उन्हें खुश करना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने मंत्री केटीआर पर सनसनीखेज टिप्पणी की। ट्विटर ने टिल्लू को एक ड्रग एडिक्ट बताया। सैंपल सब कुछ साबित कर देंगे। खून और बॉलों के साथ सैंपल की है हिम्मत, उसने चुनौती दी। उन्होंने मांग की, क्या तुमने मुझे एक बड़ा झूठा नहीं बताया कि मैं तंबाकू खाता हूं? मैं किसी भी परीक्षण के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और बेंगलुरु ड्रग मामलों को फिर से खोला जाना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने मंत्री केटीआर पर सनसनीखेज टिप्पणी की। ट्विटर ने टिल्लू को एक ड्रग एडिक्ट बताया।
सैंपल सब कुछ साबित कर देंगे। खून और बॉलों के साथ सैंपल की है हिम्मत। उसने चुनौती दी। उन्होंने मांग की, क्या तुमने मुझे एक बड़ा झूठा नहीं बताया कि मैं तंबाकू खाता हूँ? मैं किसी भी परीक्षण के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और बेंगलुरु ड्रग मामलों को फिर से खोला जाना चाहिए। मंत्री तलसानी ने कहा कि मेट्रो लाइन का दूसरा चरण एक बेहतरीन परियोजना है। इस महीने की 9 तारीख को सीएम केसीआर मेट्रो रेल कार्यों के दूसरे चरण के लिए भूमि पूजन करेंगे। मंत्रियों ने इस अवसर पर आयोजित की जाने वाली जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। मंत्री तलसानी ने कहा कि मेट्रो लाइन का दूसरा चरण एक बेहतरीन परियोजना है। इस महीने की 9 तारीख को सीएम केसीआर मेट्रो रेल कार्यों के दूसरे चरण के लिए भूमि पूजन करेंगे। मंत्रियों ने इस अवसर पर आयोजित की जाने वाली जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। रेड्डी जागृति संगम ने रेड्डी महिलाओं के बारे में अनुचित टिप्पणी करने के लिए मल्ला रेड्डी को मंत्रालय से तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। रेड्डी जागृति के संस्थापक अध्यक्ष पिट्टा श्रीनिवास रेड्डी ने मंत्री मल्ला रेड्डी से बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की। अन्यथा उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, नहीं तो प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। रेड्डी जागृति संगम ने रेड्डी महिलाओं के बारे में अनुचित टिप्पणी करने के लिए मल्ला रेड्डी को मंत्रालय से तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। रेड्डी जागृति के संस्थापक अध्यक्ष पिट्टा श्रीनिवास रेड्डी ने मंत्री मल्ला रेड्डी से बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की। अन्यथा उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, नहीं तो प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। नामपल्ली एसीबी की विशेष अदालत ने विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में 4 लोगों पर आरोप लगाते हुए मीनाबाद पुलिस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। मीनाबाद पुलिस ने पिछले महीने की 22 तारीख को बीएल संतोष, तुषार, जग्गुस्वामी और श्रीनिवास को आरोपी बनाकर कोर्ट में याचिका दायर किया था। तुषार और मकान मालिकों की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया गया था। विधायकों को प्रताड़ित करने के मामले में बीएल संतोष और रामचंद्र भारती ने व्हाट्सएप पर बातचीत की और सरकार गिराने की क्रुस्ती साजिश रची। 28 अक्टूबर को रामचंद्र भारती, नंदकुमार और सिम्हाजी स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने अदालत को बताया कि जब उन्होंने अपने सेलफोन की जांच की तो महत्वपूर्ण चीजें निकली। न केवल तेलंगाना में बल्कि दिल्ली, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी लोग चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के वकील ने एसीबी कोर्ट को बताया। अभियुक्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि केवल राजनीतिक दलों के कारण मामला दर्ज किया गया था। चारों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनिशा विशेष अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए आदेश जारी किया। मेडचल जिले के कीसरा मंडल में डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि समारोह आयोजित किया गया। अंबेडकर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुरुगु रविंद्र, महासचिव दायरा श्रीनिवास, कीसरा ग्राम शाखा अध्यक्ष पुंडरू महेश कुमार ने कीसरा चौराहा पर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मेडचल जिले के कीसरा मंडल में डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि समारोह आयोजित किया गया। अंबेडकर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुरुगु रविंद्र, महासचिव दायरा श्रीनिवास, कीसरा ग्राम शाखा अध्यक्ष पुंडरू महेश कुमार ने कीसरा चौराहा पर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना में अंबेडकर द्वारा लिखा संविधान लागू नहीं हो रहा है। राज्य में केसीआर के संविधान को लागू किया जा रहा है। के का मतलब पीटना है, सी का मतलब मारना है, आर का मतलब संविधान है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना में अंबेडकर द्वारा लिखा संविधान लागू नहीं हो रहा है। राज्य में केसीआर के संविधान को लागू किया जा रहा है। के का मतलब पीटना है, सी का मतलब मारना है, आर का मतलब संविधान है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। टीआरएस नेताओं ने नगर निगम एससी सेल के अध्यक्ष पुट्टा संतोष के निर्देशन में बड़ंगपेट नगर निगम में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पिछड़े वर्गों के उत्थान में मदद करने के लिए अंबेडकर की प्रशंसा की गई। टीआरएस नेताओं ने नगर निगम एससी सेल के अध्यक्ष पुट्टा संतोष के निर्देशन में बड़ंगपेट नगर निगम में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
पिछड़े वर्गों के उत्थान में मदद करने के लिए अंबेडकर की प्रशंसा की गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रानी रुद्रम्मा ने कहा कि राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसानों की आत्महत्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बीज नियंत्रण कानून का न होना राज्य सरकार की किसानों के प्रति लापरवाही दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मंत्री हरीश राव का यह कहना कि हम गौरेली परियोजना के विस्थापितों की 15 लाख दे रहे हैं, किसानों का अपमान है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रानी रुद्रम्मा ने कहा कि राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसानों की आत्महत्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बीज नियंत्रण कानून का न होना राज्य सरकार की किसानों के प्रति लापरवाही दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मंत्री हरीश राव का यह कहना कि हम गौरेली परियोजना के विस्थापितों की 15 लाख दे रहे हैं, किसानों का अपमान है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एनवी सुभाष ने टीआरएस नेताओं पर तेलंगाना सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है। केसीआर ने पूछा कि G20 तैयारी बैठक का प्रतीक क्या है, जो हमारे देश द्वारा दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित तरीके से आयोजित किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एनवी सुभाष ने टीआरएस नेताओं पर तेलंगाना सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है। केसीआर ने पूछा कि G20 तैयारी बैठक का प्रतीक क्या है, जो हमारे देश द्वारा दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित तरीके से आयोजित किया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर जीएचएमसी चुनाव में हर घर को मुफ्त पानी देने की बात कहकर वादा तोड़ने का आरोप लगाया है। पानी के बिल हजारों रुपए वसूले जाने पर भाजपा नेताओं ने एलबी नगर स्थित जल मंडली कार्यालय पर धरना दिया। इस कारण एलबी नगर दिलशुनगर मार्ग पर भीषण जाम लग गया। समा रंगारेड्डी मंदिर में धरने में भाजपा नेताओं, नगर सेवकों, कार्यकर्ताओं और कॉलोनी वासियों ने भाग लिया। समा रंगारेड्डी ने मांग की कि तेलंगाना सरकार को चुनाव में किए गए वादों के अनुसार शहरवासियों को मुफ्त पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए। कैंप के पूर्व उपाध्यक्ष जम्पन्ना प्रताप ने बताया कि बोयिनपल्ली खेल मैदान में इस माह की 9, 10 और 11 तारीख को राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अरिगे रामास्वामी ट्रस्ट के अध्यक्ष अरिगे मधुसूदन ने कहा कि अरिगे रामास्वामी ट्रस्ट के तत्वावधान में 41वीं राज्य स्तरीय जूनियर खो-खो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जंपना प्राप्त व अरिगे मधुसूदन ने कैंप के बोयिनपल्ली खेल मैदान में चल रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि खेल छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बहुत योगदान देता है। उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिताओं में राज्य भर के विभिन्न स्कूलों के 300 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। 3 दिवसीय इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार, जीएचएमसी और एचडीए उन इमारतों के संरक्षण के लिए सामंजस्य बिठा रहे हैं, जो हैदराबाद के ऐतिहासिक गौरव के जीवंत प्रमाण है। सरकार, जिसने आने वाली पीढ़ियों को अतीत का इतिहास प्रदान करने के लिए नियोजित गतिविधियां शुरू की हैं, ने हैदराबाद में प्राचीन बावड़ी की मरम्मत शुरू कर दी है। इन कुओं को निजाम के काल में मुख्य सड़कों से 100 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। हालांकि वर्तमान ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में 100 से अधिक है, लेकिन उनमें से अधिकांश गायब हो गए हैं। कुछ कुओं में ढांचे बन गए हैं, कई कुएं अपना रूप खो चुके हैं और कूड़े से ढेर बन गए हैं। ऐसी दयनीय स्थिति में ऐसे जाने वाले बावड़ियों में से एक बंसीलाल पेट में 3 शताब्दी पहले बनाया गया नगंत्राकुंटा जल स्रोत है। 3.50 मीटर लंबाई, 19.12 फीट चौड़ाई और 53 फीट गहराई वाली इस संरचना को पूर्व तकनीकी दिनों में एक आश्चर्यजनक स्थापत्य शैली में बनाया गया है। दर्शकों की जर्जरता के बाद सरकार ने इस कदम को अच्छी तरह से बहाल करने का फैसला किया है। जीएचएमसी, जिसने साहित्य के सहयोग से क्षेत्र में प्रवेश किया, ने सीढ़ी के पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए कदम उठाए हैं। 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मिट्टी और कचरे से ढके कुएं को कायापलट हो गया। कुएं से अतिक्रमण हटाने और स्वच्छता के उपाय के लिए पूरी तरह से विकसित और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया। एक नवनिर्मित पर्यटन प्लाजा भवन, उसमें स्थापित बावड़ी का एक मॉडल
कुएं में जमा गाद निकालने के दौरान मिले विभिन्न प्राचीन उपकरणों की प्रदर्शनी और यहाँ एक उद्यान स्थापित किया गया है। मंत्री तलसानी समय समय पर जीर्णोद्धार कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि शहर में इस तरह के कुएं के कई संकेत हैं। बंसीलाल पेड़ सहित उनमें से 6 के पुनर्वास के लिए कदम उठाए गए हैं। इनमें बापू घाट, गच्ची बावली, सीताराम बाग, गुड्डी मलकापुर, शिवबाग में बावड़ी की मरम्मत की जा चुकी है। 20 से अधिक भवनों के जीर्णोद्धार का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। ऐतिहासिक बावड़ी को फिर से गौरव प्रदान किया गया है, लेकिन समय बीतने के साथ कुआं मिट्टी और कचरे से भर गया और आज यह उस समय की महिमा को दर्शाता है। दूसरी ओर कुली कुतुब शाही मकबरे में हाल ही में बहाल बावड़ी को यूनेस्को की मान्यता मिली है। इस शानदार इमारत की विश्व स्तरीय मान्यता उन ऐतिहासिक स्थानों के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त कर रही है जो अपने निशान खो रहे हैं। मंत्री केटीआर ने अनोखी बावड़ी का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पूर्व में बड़ी कुशलता से बनाई गई बावड़ी को चालू करना खुशी की बात है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि हम शहर की कुछ और ऐतिहासिक इमारतों को नयापन देने के लिए तैयार हैं। हम आने वाले दिनों में और लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ऐसा कहा जाता है कि बंसीलाल पेट की बावड़ी न केवल एक पर्यटन स्थल है बल्कि अधिक प्रसिद्धि भी दिलाती है। यह कितना सफल होता है यह जानने के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा करें।